अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। ढेर सारे लोगों का सवाल है कि क्या सर्वे बंद हो गया? नहीं, ये सतत चलता रहेगा। सर्वे बंद नहीं होगा, ये लगातार चलेगा। कुछ लोग नाजायज भ्रम फैला रहे हैं, उनसे आप जरूर बचें। कारण कि ऐसे लोग भ्रम फैलाने वाले होते हैं जिनके दिमाग में निगेटिविटी का ही जन्म होता है। यानी इतना राहत दिया गया है कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है वे 3 महीना में डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करें, प्रयास करेंगे 3 महीना के अंदर उनके पास डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब फिर अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर घोषणा पत्र भर के जमा करें। और जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो लगातार जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं चल रही है। तो सर्वे बंद होने की बात कहाँ हो रही है? चलिए आज का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डालेंगे और आपके कमेंट्स पर ही आधारित। केवाला में त्रुटि का जो वीडियो दिया, इसको ढेर सारे लोगों ने देखा, अच्छा भी लगा लोगों को, और ढेर सारे कमेंट्स भी आए, पॉजिटिव निगेटिव भी कमेंट्स आते रहते हैं। इसके लिए कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको अच्छा लगता है वो तो पॉजिटिव करेंगे ही, और जिनको खराब लगेगा वो निगेटिव करेंगे। खैर, हम भी कहीं ना कहीं आर लेकर ही वीडियो देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ नियम होते हैं, हर सिस्टम के नियम होते हैं और नियम के तहत ही इंसान को चलना चाहिए। तो आज केवाला में जो त्रुटि है और त्रुटि पर आपका जो कमेंट्स आया, मैं सोचा कि एक क्लास और ले ले, और आपने कहा भी है कि एक क्लास इसके लिए आपका लेना जरूरी है। तो फिर टॉपिक लिखते हैं, फिर बात करते हैं कि आपने क्या क्या हमसे पूछा है। केवाला में त्रुटि, केवाला में त्रुटि, केवाला में त्रुटि अगर है तो यहां पर हम लिखेंगे सर्वे कैसे होगा। सर्वे कैसे होगा, कैसे होगा। अब यहां काफी इंपॉर्टेंट, सर्वे कैसे होगा केवाला अगर आपका गड़बड़ है तो। एक तो हमने दे दिया, उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि खाता खेसरा गलत है। तो यहां ढेर सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो लिख रहे इसका भाग 2, ये दूसरा भाग है, और आपके ढेर सारे कमेंट्स हैं। ढेर सारे आपके कमेंट्स आए हैं कि मेरा यह गलत है, किसी का वह गलत है, ढेर सारे। केवाला में होता क्या है, जो आपके पास दस्तावेज है उस दस्तावेज में क्या क्या त्रुटि हो सकती है, और सारे त्रुटियों का आपने जिक्र भी किया कि मेरा यह गड़बड़ हो गया। पहला है खाता गलत, खाता नंबर गलत। दूसरा खेसरा नंबर गलत। तीसरा रकबा गलत। चौथा चौहद्दी गलत। पांचवा किस्म गलत। छठा क्रेता का नाम गलत, क्रेता का नाम गलत। सातवां विक्रेता का नाम गलत, विक्रेता का नाम गलत।
नाम गलत, नौवां विक्रेता गलत, अगर मैं लिखता जाऊं ये लगातार तो एक गलती तो गलती होती है, ढेर सारी गलतियां आएगी, ये पूरा का पूरा भर जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देना है, हमने ये दो बातें कही थी कि खाता और खेसरा गलत, इसका वीडियो डाल दिया था, और इसके बाद आपका ढेर सारा सवाल हो गया कि हम में यह गलत है, किसी में वह गलत है, ढेर सारी भूलें हुई है। एक एक करके थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। सबसे पहले केवाला में जो त्रुटि है, इस त्रुटि के सुधार के लिए मैं एक वीडियो बहुत पहले डाल दिया था, बहुत पहले। वहां से आप केवाला सुधार कैसे कराया जाता है उस वीडियो को जरूर देखें। केवाला सुधार, केवाला सुधार, इस पर हम आते हैं। इसके पहले थोड़ा सा ले लें केवाला सुधार। पहले सुधार की भी बात थोड़ा सा यहां पर बता दें। केवाला सुधार में पहला है ततीमा, ततीमा रजिस्ट्री, ततीमा रजिस्ट्री, और दूसरा री रजिस्ट्री, री रजिस्ट्री। ये दो चीजें हमने दी थी ये सुधार के लिए। ततीमा की बात कहा था कि 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, और री रजिस्ट्री तो कभी भी लॉन्ग टाइम है, कभी भी आप कर सकते, करवा सकते। सुधार का ये 2 प्रोसेस हमने बताया उसमें, तो आप सुधार करवा ले सकते हैं। लेकिन सर्वे आ गया, आनन फानन में अगर सुधार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो 2 की चर्चा हमने कर दी, एक यह और दूसरा यह। हमने यह बताया कि खाता खेसरा अगर गलत हो गया है तो कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे दोनों सर्वे के खाता खेसरा का, ये खेसरा का कंपैरिजन किया जाएगा, कंपैरेटिव किया जाएगा, और आपका दखल कब्जा भी देखा जाएगा। और विक्रेता सही हो, उसमें कहा है कि विक्रेता सही हो, चौहद्दी भी कहा है कि सही हो, ये बात बोला है। अगर इतना सही होता है और इतना सत्य पाया गया तो उस कंडीशन में आपके नाम से सर्वे होगा। मान लो कि एक ही बार एक ही दस्तावेज में ये सारी गलतियां नहीं है, किसी में एक गलत एक खाता तो खेसरा सही, किसी में खेसरा गलत हो गया खाता सही, किसी में रकबा गलत हो गया चौहद्दी सही, किसी में चौहद्दी सही है ये 2 गलत हो गया, किसी में किस्म गलत हो गया, किसी में विक्रेता का नाम गलत हो गया, किसी में क्रेता का नाम गलत हो गया, किसी में उसका पता गलत हो गया। अरे ये सारी चीजें आएगी, गलती है कहीं कुछ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक ही पेपर में सारा गलती है। एक ही पेपर में अगर ये 9, अभी तो 9 इत्यादि कर देते हैं बंधु, गलती की सीमा नहीं है, इत्यादि गलती और भी हो सकती है, इसके अलावे भी गलतियां। अब रह गई बात कि अगर मैं जो गलती को यहां पर लिखा, अगर ये सारी गलतियां अभी के पेपर में है तो केवाला रद्द है, केवाला फर्जी है, केवाला फर्जी है। ये सभी गलतियां अगर आपके पेपर में है तो केवाला फर्जी है, ये बात जान लीजिए। 1 लाइन का जवाब, और उसका सर्वे नहीं होगा। जो मूल रैयत है उसी के नाम से आप केवाला, वो रद्दी का कागज है, रद्दी का टुकड़ा है, उसको लेकर या तो फेंक दीजिए नहीं तो हटा दीजिए, केवाला फर्जी। ये सारी गलतियां अगर आपके पेपर में है। एक चीज और बता दूं यहां पर,
विक्रेता गलत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ये इस पर फोकस कर रहा हूं। यहाँ विक्रेता गलत, विक्रेता का नाम गलत, ये दो टॉपिक दिया, विक्रेता का नाम गलत है, यहाँ विक्रेता गलत, ये दोनों दो चीजें। विक्रेता का नाम गलत या विक्रेता गलत। विक्रेता गलत जब है तो इसका मतलब के वाला फर्जी है, ये फर्जी है भाई। जो बेचने वाला ही सही नहीं है, उसका जमीन पर अधिकार नहीं है, उसका कोई पावर नहीं है बेचने का, वो बेच दिया है और आपने खरीद लिया है, तब तो केवला फर्जी होगी। जिसका राइट नहीं है वो बेच दिया, जिसका अधिकार नहीं है वो बेच दिया, यानी विक्रेता गलत। हमने उस त्रुटि में कहा था कि कम से कम विक्रेता सही होना चाहिए, ये बात तो बताया था ना। अरे जिसका राइट्स होगा वही ना बेचेगा, राइट ही नहीं है वो क्या बेचेगा। आपके पास सामान नहीं है, सामान कौन ये वो कहां से बेचिएगा? इसका मतलब कि कहीं से डाका उका डाल के लाए हैं आप, इसलिए ये केवला फर्जी है। विक्रेता अगर गलत है तो सबसे पहला काम विक्रेता को सही होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए उस जमीन में। एक बात। अब रह गई बात दूसरा, विक्रेता का नाम गलत। ये विक्रेता गलत हो गया तो केवला फर्जी है, ये बता दिया। जिसमें 9 गलतियां हैं, इसके अलावे भी गलती लिखी जा सकती है, जिसमें 9 गलतियां हैं तो केवला फर्जी। 2 कंडीशन में फर्जी बता दिया। तीसरा, विक्रेता का नाम गलत। अब विक्रेता का नाम गलत कैसे हुआ? देखो, विक्रेता के नाम गलत यानी आधार से मेल नहीं है, आधार कार्ड से मेल नहीं है, मेल नहीं है। यानी कहने का मतलब कि विक्रेता का आधार कार्ड में अलग नाम है और जो केवाला किया है उसमें अलग नाम है, ये अलग अलग ऐसा होता है। देखो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, विक्रेता का नाम अगर गलत हो गया तो क्या है। अब हो सकता है कि विक्रेता के 2 नाम हो, एक रजिस्टर्ड नाम हो, एक गांव में प्रचलन के रूप में, ऐसा एक व्यक्ति का 2 नाम होता है। नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, तो एक व्यक्ति अगर 2 नाम से पुकारा जाता है, व्यक्ति वही है, आधार से मेल नहीं कर रहा है, तो आप क्या करिए कि एक एफिडेविट विक्रेता से बनवा लीजिए। अगर रियल में 2 नाम है तो नहीं, एक गांव में प्रचलन नाम, दूसरे ढंग से दूसरा नाम लेकर बुलाते हैं, आधार कार्ड में दूसरा नाम है तो 2 नाम उसका हो गया, और गांव में प्रचलन नाम है, वही नाम से बेचा उसने जमीन। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट आप बनवा ले, उस किससे? विक्रेता से, और बनवा ले, और अपने केवाला के साथ ये बात उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए कि ये फलाना, मैं फलाना, वो अपना नाम लिखेगा, उर्फ है माने उसका दूसरा नाम फलाना, ये दोनों नाम से मैं ही जाना जाता हूं। अने अपने गांव में, अपने मौजा में दोनों नाम से मैं ही जाना जाता हूं। इस 2 नाम से मेरे सिवा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जाना जाता है। तो ये बात शपथ पत्र में लिखेगा स्पष्ट रूप से। तो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बनवा लें विक्रेता के नाम से, और उसमें ये दर्ज होना चाहिए उस एफिडेविट में। आपको दर्ज करने नहीं आता, एक वकील ले लीजिए, वकील शपथ पत्र लिखेगा और उस पर विक्रेता वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होगा और ये बताएगा कि मेरा 2 नाम है। वहां से ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और जब ओके हो जाएगा तो आपका केवाला जो है सो परफेक्ट हो जाएगा। ये बात बोला हमने। विक्रेता का नाम गलत है तो क्या करना है? बशर्ते विक्रेता 2 नाम से पुकारा जाता हो तब। अब एक नाम से पुकारा जाता हो और आप बता दिए कि नहीं यही नाम इसका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 नाम से अगर पुकारा जाता है तो आप एक नाम तो आधार कार्ड में है ही, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रजिस्ट्री नहीं किया तो आप एफिडेविट बनवा ले कि ये भी नाम इसी व्यक्ति का है, क्लियर हो जाएगा।
अब चलिए यहाँ पर क्रेता का नाम गलत है, तो जो बात हमने विक्रेता के लिए कहा वही बात क्रेता के लिए भी आपको करना है। यहाँ भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ क्रेता को बनवाना है। बनवा लें एफिडेविट, शपथ पत्र बनवा लें और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए कि मेरा नाम फलाना और फलाना है और मैं दोनों नाम से जाना जाता हूं अपने गांव में, दोनों नाम से पुकारा जाता हूं अपने गांव में। तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सत्यापन पेपर आपको मिल जाएगा, ये आपका ऑलरेडी के वाला वैलिड हो जाएगा। बाकी सब सही है। ये विक्रेता का नाम गलत है, विक्रेता से क्या करवाना है, क्रेता का नाम गलत है तो क्या करवाना है, ये स्पष्ट है। इस तरह से रखो। चौहद्दी गलत है, चौहद्दी गलत है तो खाता खेसरा सही होगा, चौहद्दी गलत है तो ये मेल कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विक्रेता सही होना चाहिए। ई अगर गलत है, विक्रेता गलत है, तब तक के वाला फर्जी है। विक्रेता का कोई अधिकार नहीं है। यहां तो बताया कि नाम गलत है तो ठीक है भाई, ये तो हो जाएगा। क्रेता का नाम गलत है तो ये तो हो जाएगा, लेकिन विक्रेता गलत है जिसका कोई राइट्स नहीं है और वो लिख दिया है, तब के वाला फर्जी है। इसको आप कुछ कर नहीं सकेंगे, तब तो ये रद्दी का टोकरी हो गया। खाता खेसरा खाता नंबर गलत है और बाकी सही है तो आपका मिलान किया जाएगा, जांच किया जाएगा, जांच पड़ताल में आप खड़े उतरे, ओके, आपके नाम से सर्वे होगा। तो ये सारी चीजें हैं, किस्म गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बात दिमाग में रखना है कि नाम अगर विक्रेता का गलत या क्रेता का गलत हो गया तो मैंने दो रास्ता बताया, रास्ता बता दिया क्रेता के लिए भी और विक्रेता के लिए भी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट आपको बनवाना नेसेसरी हो जाता है और वो बनवा लेते हैं तो ऑलरेडी आपके नाम से सर्वे होगा, दस्तावेज आपके नाम से। तो आपके ढेर सारे सवाल का जवाब हमने दिया इस वीडियो के माध्यम से और हम देख भी रहे थे कि नहीं ये सब। अब मान लिया खाता खेसरा रकबा चौहद्दी सब ठीक है, विक्रेता का नाम गलत हो गया, अब तो वो गलत को लेकर आप जो है माथे पर हाथ रख के कि है मैंने लिखने वाला गलत है, भाई क्या होगा। तो वहां आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लिखाने वाले हैं, आप क्रेता हैं, आप ही का नाम गलत हो गया, आनंद फानंद में जल्दी जल्दी कुछ लिख दिया, तो वहां भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप दो नाम से अगर पुकारे जाते हैं तो चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। विक्रेता भी दो नाम से पुकारा जाता है तो एफिडेविट बनवा लो। बाकी की बात तो हमने कही, लेकिन अगर ई पॉइंट ई अगर पॉइंट है, ये गोल घेरा में रख दिए, विक्रेता गलत के वाला फर्जी, यहाँ पर मैं तीर लगा देता, ये बिल्कुल फर्जी है, इसका कोई राइट नहीं है, लिख दिया आपको जमीन, तो एक फर्जी हो गया। नौ गलत है, एक फर्जी है, सारी गलतियां हो गई आप ही के दस्तावेज में, एक वाला फर्जी। एक ही ऐसा इस तरह की भूल है, और भूल तो चलेगा, और भूल तो मिला दिया जा सकता है, बहुत जांच पड़ताल होगा तो मिल जाएगा, लेकिन एक गलत को आप सुधार नहीं सकते, इसका हिस्सा ही नहीं है और लिख दिया आपको, इसका मतलब फर्जी लिखा है। केवला सुधार के लिए ये दो चीजें हमने दी कि सुधार करवा के अगर काम करना है तो ततीमा रजिस्ट्री 1 साल के अंदर केवला सुधार के लिए होता है। इसका वीडियो और डिटेल्स देखना है तो वीडियो देखिए इसका। और दूसरा री रजिस्ट्री, अगर तो आप कहिएगा कि वो रजिस्ट्री करने वाला तो मर गया, आपके किससे री रजिस्ट्री, अरे उसके खानदान में और लोग हैं, तब कहिएगा कि उसका एग्री नहीं हो रहा। अब नहीं एग्री हो रहा है तो क्या करिएगा, तब तक कोर्ट के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है, रास्ता है। एग्री नहीं हो रहा तो कोर्ट का दरवाजा, सिविल कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है कि इसका खानदान लिखे हुए है, आई जो है सो इस समय मुकर रहा है, ढेर सारी बातें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अने सुधार के ढेर सारे ऑप्शन हैं, ढेर सारे नियम हैं। अब बिल्कुल आप गलत कर चुके हो तो उतनी गलती, अब जो नहीं होना चाहिए वो आप करवा चुके हैं दस्तावेज में, तो उस कंडीशन में उसका सुधार उधार होने वाला नहीं है। विक्रेता ही गलत हो गया, सारा चीज बेकार हो गया। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो और स्पेशल सर्वे में आपका मदद कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल पर अगर नए हो
तो दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है। बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर जैसे मैं भी बेल आइकन भी दबा दें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं और वो सूचना आपको मिले निश्चित रूप से। और इससे भी डिटेल्स और डीपली ज्ञान आपको अर्जन करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहां पर आए, मेरे साथ रहें, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखें। प्रैक्टिकली मैं खेत में प्रैक्टिकल करवा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर दिली इच्छा है तो कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं, किसी अमीन के पीछे दौड़ना नहीं और अपने परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।